Schooling and education today. But nowadays it is changed. Many students are going to school in a large number. Today both boys and girls attend school in large numbers. There will still remain difference between the education of boys and girls. India has a census every 10 years which counts the whole population of the country. It also gathers detailed information about the people living in India, their age, schooling, what work they do, and so on. We use this information to measure many things like the number of literate people and the ratio of men and women. आज भी स्कूल लार्ज नंबर में बच्चे जाते हैं, बॉयज़ और गर्ल्स जाते हैं, पर फिर भी दोनों की एजुकेशन में, बॉयज़ और गर्ल्स की एजुकेशन के बीच में बहुत डिफरेंस है. इंडिया में हर 10 साल में एक सेंसस, एक सर्वे किया जाता है जिसमें इंडिया की पॉपुलेशन की काउंटिंग की जाती है. इसमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है. इसमें जितने लोग इंडिया में रहते हैं, उनकी एज, उनकी स्कूलिंग में कहाँ तक उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, वो क्या काम करते हैं, इस तरह की जानकारी प्राप्त की जाती है. इस इंफॉर्मेशन के द्वारा ये देखा जाता है कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं और मैन एंड वीमेन का आपस में क्या रेशियो है. अकॉर्डिंग टू द 1961 सेंसस, अबाउट 40% ऑफ ऑल बॉयज एंड मैन. 1961 के सेंसस के अकॉर्डिंग 40% सभी बॉयज और मैन 7 years old and above were literate. That is, they could at least write their names compared to just 15% of all girls and women. 1960 के सेंसस से पता चला कि 40% मैन जो कि 7 years के या उससे ज़्यादा थे, वो लिटरेट पढ़े लिखे थे, जो कि अपना नाम लिखना जानते थे, कंपेरिजन टू द 15% ऑफ ऑल गर्ल्स एंड वुमेन जो कि पढ़ना जानती थी. In the most recent census of 2001, these figures have shown to 76% for boys and men and 54% for girls. और 2001 के सेंसस हमें बताते हैं कि 76% बॉयज और मैन पढ़े लिखे हैं और 54% गर्ल्स एंड वुमेन पढ़ी लिखी हैं. दिस मीन्स दैट द proportion of both men and women who are now able to read and have at least some amount of schooling has increased. तो पता चलता है कि मैन एंड वुमेन के जो रेशो है पढ़ाई लिखाई का, उसमें अब थोड़ा बढ़ोतरी हुई है. बट एज वी कैन सी द परसेंटेज ऑफ द मेल ग्रुप इज स्टिल हायर देन द फीमेल ग्रुप. द गैप हैज़ नॉट गॉन अवे. पर हम ये भी देख रहे हैं कि मेल ग्रुप का जो ग्राफ है वो हायर है देन फीमेल ग्रुप, और ये गैप अभी ख़त्म नहीं हुआ है. Here is a table that shows the percentage of girls and boys who leave schools from different social groups. Scheduled caste is the official term for Dalit and scheduled tribe is the official term for Adivasi. School level, all boys, SC boys, ST boys, all girls, SC girls, ST girls total. Primary class 1 to 5, 34 all boys. Scheduled caste boys 37, scheduled tribe boys 49, all girls 29, scheduled class girls 36, scheduled tribe girls 49, total 31. Elementary classes 6 to 8, all boys 52, SC boys 57, ST boys 69, all girls 53, SC girls 62, ST girls 71, and total 52. Secondary classes 9 to 10, all boys 61, SC boys 71, ST boys 78, all girls 65, SC girls 76, ST girls 81, total 63. So this table shows that SC and ST girls leave school at a rate that is higher than the category all girls. All girls की कैटेगरी की बजाय SC ST की गर्ल्स स्कूल का छोड़ने का नंबर ज़्यादा है. This means that girls who are from Dalit and Adivasi backgrounds are less likely to remain in school. उन्हें स्कूल में भेजना पसंद नहीं किया जाता था. 2001 सेंसस ऑल्सो फाइंड दैट मुस्लिम गर्ल्स आर लेस लाइकली देन दलित. और 2001 का सेंसस बताता है कि मुस्लिम गर्ल्स को भी दलित और आदिवासी की तरह कम भेजा जाता है टू कंप्लीट प्राइमरी स्कूल. वाइल अ मुस्लिम गर्ल इज लाइकली टू स्टे इन स्कूल फॉर अराउंड 3 years. क्योंकि मुस्लिम गर्ल को सिर्फ स्कूल में 3 साल तक ही रहने दिया जाता है. गर्ल्स फ्रॉम अदर कम्युनिटीज स्पेंड अराउंड 4 years इन स्कूल. अदर कम्युनिटीज की गर्ल्स स्कूल में 4 साल बिताती हैं. देयर आर सेवरल रीजन्स वाई चिल्ड्रन फ्रॉम दलित आदिवासी मुस्लिम कम्युनिटीज लीव स्कूल. तो बहुत सारे रीज़न हैं जिससे दलित आदिवासी मुस्लिम कम्युनिटी के
बच्चे स्कूल को छोड़ देते हैं। लेट्स स्टडी दैट।